तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम टोक्यो शहर को देखते हैं जहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, मगर तभी इस तरफ शहर के पास वाले डैम से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर शहर पर हमला कर देता है और इस वर्ल्ड पर इन मॉन्स्टर को काइजू कहा जाता है। मगर तभी शहर पर इमरजेंसी अलर्ट बजता है, जिसकी वजह से शहर पर सारे आदमी इधर उधर भागने लगते हैं सुरक्षित जगह पे जाने के लिए। और जब सारे आदमी वहाँ से सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं तब वहाँ पे डिफेंस फोर्स आते हैं और उस काइजू पर गन से अटैक करने लगते हैं। और ये सारी चीजों को तभी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, पर तभी एक लड़का बोलता है आखिरकार इस बार कौन सा डिवीजन आएगा। तब उसका दोस्त कहता है ये फाइट योकोहामा पर हो रहा है, तो वहाँ पे 3rd डिवीजन वाले आएंगे। जिसके बाद यहाँ पे उस काइजू के पास 3rd डिवीजन फोर्स आ जाते हैं और काइजू को रोकने के लिए सब लोग फायरिंग करने लगते हैं। मगर तभी डिफेंस फोर्स से एक लड़की काइजू पर एक कैनन से अटैक करता है, जिससे कि काइजू का चित्रे उड़ जाता है। और तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर उस काइजू को साफ करने के लिए आए थे। और यहीं पे ही हम इस एनिमे का मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है काफका हिबिनो। और काफका इस काइजू को साफ करने का पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर तभी इस तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर बोलता है 3rd डिवीजन के मेंबर ने सफलतापूर्वक उस काइजू को हराया है बिना एक भी आदमी का जान गंवाए। वहाँ पे शहर के सारे लोग उनको जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और तभी इस तरफ हम सफाई कर्मचारियों को देखते हैं जहाँ पे काफका बोलता है सारे जंग खत्म होने के बाद हमारा जंग शुरू होता है। जिसके बाद काफका उस काइजू को साफ करने लगता है, पर तब एक ड्रोन वहाँ पे आके बोलता है काफका इशिमोटो को अभी इस काइजू का सैंपल चाहिए। तभी काफका बोलता है हाँ मैं समझ गया, ये लो। जिसके बाद काफका उस काइजू से नीचे आता है। तभी एक सफाई कर्मचारी का ऑफिसर काफका को बोलता है काफका तुम्हारे लिए काम है इंटेस्टाइन्स का। जिस बात को सुन के काफका का फट जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स के काम में काइजू के पेट में होने वाली पूप को साफ करवाया जाता है कर्मचारियों से, जिसको अभी हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर साफ कर रहा था। जिसके बाद सीन आगे का दिखाया जाता है जहाँ पे काफका अपने घर में आके अपने तकिए पे लेट जाता है और बोलने लगता है मुझे अभी भी उसका बू आ रहा है, मैं शायद कुछ दिन तक कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। पर तभी काफका का नजर टीवी पर जाता है जहाँ पे एक रिपोर्टर बोलता है और आज का सबसे बड़ा खबर, पिछले दिन जब काइजू योकोहामा पर दिखाई दिया था तब 3rd डिवीजन के मेंबर ने बहुत ही बहादुरी से उस काइजू का खात्मा किया था। और उस 3rd डिवीजन का कमांडर है ये लड़की मीना आशिरा, जो कि सिर्फ 27 साल की उम्र में 3rd डिवीजन का कैप्टन बन चुकी है और उन्होंने आज तक कई सैकड़ों काइजू का खात्मा किया है। तभी उसी पल काफका टीवी को ऑफ कर देता है और बोलता है पता नहीं मैं कैसे इस काम पर आ गया। अरे नहीं, ये सब सोचना बंद कर काफका, सफाई का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और मैं भी तो सोसाइटी का मदद ही कर रहा हूँ। मुझे अच्छे घर में रहने को मिलता है और मुझे अच्छा अच्छा खाना भी मिलता है, क्या इतना काफी नहीं है मेरे लिए। जिसके बाद आगे का सीन देखा जाता है जहाँ पे काफका अपने स्कूटी से जाते जाते बोल रहा है मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ये सब कुछ उसी न्यूज की वजह से हुआ है। जिसके बाद काफका अपने ऑफिस पर आके सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी काफका का एक साथी बोलता है अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, काफका रुको जरा यहाँ पे आना। फिर काफका वहाँ पे जाता है। तभी काफका का साथी बोलता है तो आज से ये पार्ट टाइमर हमें ज्वाइन कर रहा है, इसका नाम है रेनो इचिकावा और ये कहता है कि ये डिफेंस फोर्स पर ज्वाइन करेगा। रेनो देखो ये भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स पर ज्वाइन करना चाहता था, पर इसने अभी हार मान ली और ये अभी यहीं पड़ा रहता है। तभी काफका अपने मन में बोलता है अरे क्या बोल रहे हैं टोको जी, अब इस बच्चे को डराना बंद करोगे। तभी रेनो बोलता है क्या, मगर आखिर आपके हार मानने का वजह क्या है। तब काफका बोलता है मैंने अपना पूरा कोशिश की, मगर इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई ना कोई जरूर होगा। तुम ऐसा कह सकते हो कि मैंने अपनी आखिर उम्मीद तक कोशिश की, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हें भी ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तब रेनो बोलता है मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता, इसलिए मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। और ये बोल के रेनो चेंज करने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पे हम काफका को देखते हैं जो कि बोलता है तो गलत है, मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर बनने से नहीं रोक पाता, कि हार मानना भी बुरी चीज है। हाँ। जिसके बाद सब लोग उसी काइजू के साफ करने के काम में लग जाते हैं जहाँ पे रेनो को काइजू का इंटेस्टाइन्स का काम दिया जाता है, मगर जिस बात से रेनो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर तभी काफका पे खुश होता है। तभी फिर से ऑफिसर बोलता है रेनो के साथ तुम भी आओगे काफका। फिर काफका बोलता है क्या मुझे भी आना पड़ेगा, वो भी लगातार 2 दिन। तभी ऑफिसर बोलता है तुम इंटेस्टाइन्स का काम बहुत ही अच्छे से करते हो इसीलिए। जिसके बाद काफका जल्दी से जाके इंटेस्टाइन्स का काम करने लगता है। और तब आगे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे रेनो इंटेस्टाइन्स का काम करने के बाद उसका हालत खराब हो जाता है। तभी काफका मुस्कुरा के बोलने लगता है इसको अभी उल्टी होने वाली है, मगर तभी काफका खुद ही उल्टी करने के हालत में आ जाता है। जिसके बाद काफका रेनो को बोलता है क्या तुम खाना नहीं खाओगे। तभी रेनो बोलता है नहीं मुझे अभी भूख नहीं है। तब काफका रेनो को एक मल्टीविटामिन दे के बोलता है ये लो इसे खाओ, इससे तुमको अच्छा लगेगा। जिसके बाद रेनो बोलता है मैंने आपको बोला ना मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे काफका बोलता है और इसके साथ तुम ये भी ले सकते हो, इससे तुमको अच्छा लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं काफका और रेनो को जो कि एक साथ काम करते करते शाम हो जाता है एंड जहाँ पे सब लोग काम खत्म करके अपने घर में निकल चुके थे। मगर तभी काफका के पास रेनो आके बोलता है काफका सर आज के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज का दिन यहाँ पे कटा पाया। जिसके बाद रेनो वहाँ से जाने लगता है, मगर रेनो फिर से बोलता है अरे हाँ काफका सर डिफेंस फोर्स पर ज्वाइन करने का एज लिमिट को बढ़ा के 32 साल किया गया है और ये आपके ऊपर है कि आप इसके बाद क्या डिसीजन ले। तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। जिसके बाद वहाँ पे काफका बोलता है रेनो तुम्हारा शुक्रिया, तुम अच्छे हो, मैं जितना सोचता था तुम उससे भी अच्छे हो। तभी यहाँ पे रेनो बोलते हैं हाँ मैंने बोला ना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी रेनो के पीछे से एक योजू वहाँ पे आ जाता है और रेनो को खाने जाता है। फिर तभी काफका रेनो को उस योजू से बचाता है और काफका रेनो को वहाँ से जल्दी से जाके मदद बुलाने के लिए बोलता है। तभी रेनो बोलता है मगर आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते। काफका बोलता है मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुमको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है तो तुम यहाँ पे रुक के अपना जान मत गवाओ। फिर रेनो वहाँ पे ना चाहते हुए भी चला जाता है मदद बुलाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे काफका योजू को अपने तरफ बुला
बुलाता है और योजू काफका को खाने के लिए उसका पीछा करने लगता है, मगर काफका तब उस योजू से खुद को पीछा छुड़ा के भाग आता है और योजू बड़ा होने की वजह से काफका का पीछा नहीं कर पाता है। जिसके बाद यहाँ पे काफका एक हीरो वाली छलांग लगाती है और तभी काफका का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की रो रहा था और तभी काफका आके बोलता है सब बर्बाद हो चुका है, हमारा घर, हमारा स्कूल भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काइजू, मैं उस गोराइमोन को हराने के कितने करीब था। तभी लड़की कहता है तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है, मगर मुझे तो मीको का जाने का बुरा लग रहा है। तभी काफका बोलता है मीको मतलब तुम्हारी बिल्ली है ना। जिसके बाद कुछ देर दोनों ही शांत हो जाते हैं और एंड में दोनों ही एक साथ बोलते हैं मैं अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा। फिर काफका कहता है क्या तुम भी? तो फिर ठीक है, देखते हैं कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स बनता है और हम दोनों मिलकर सारे काइजू का खात्मा करेंगे। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। अरे नहीं, यहाँ पे तो मेरा ही खात्मा होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे तभी योजू भी काफका के पीछे आ जाता है। यहाँ पे काफका पहले की तरह ही भागने लगता है, मगर तभी काफका अपने फ्लैशबैक पे देखता है कि उसने उसका दोस्त से वादा किया था कि कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स बन पाए। और इस फ्लैशबैक के बाद काफका उस योजू से लड़ने जाता है, मगर काफका योजू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ऊपर से योजू काफका को खाने जाता है, पर इस बार रेनो तभी काफका को बचा लेता है। तभी काफका कहता है इचिकावा बेवकूफ, तुम यहाँ पे क्यों आए? तभी रेनो इचिकावा बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मदद आ रही है। फिर काफका कहता है मगर तुम यहाँ पे क्यों आए? रेनो बोलता है अगर मैं आपको यहाँ पे छोड़ देता तो मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता। मगर तभी वहाँ पे योजू रेनो को पकड़ने जाता है, पर उसी पल ही उस काइजू का चित्र उड़ जाता है। तभी इस तरफ देखते हैं 3rd डिवीजन के कैप्टन मीना आसिरा को, जो बोलता है इगारासी ताकारागी जाओ और जाके घायलों का मदद करो और बाकी सब लोग मेरे पीछे आओ, हमें दूसरे योजू को भी ढूंढना है। जिसके बाद सीन आगे का दिखाया जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल पे हम काफका और रेनो को देखते हैं। फिर काफका लेटे लेटे अपने मन में बोलता है मीना लाजवाब है, उसने एक ही झटके में उस योजू का खात्मा कर डाला। तभी रेनो बोलता है काफका सर, जब वो काइजू आया और आपने मुझे उस काइजू से ना बचाया होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं रहता। आप सच में बहुत ही अच्छे हैं, आपको वाकई में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, मतलब ये फैसला बिल्कुल आपके ऊपर है। तभी काफका यहाँ पे अपने मन में बोलता है मैं इस चीज से भाग नहीं सकता हूँ। वैसे तुम्हारा शुक्रिया रेनो, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, मुझे नहीं लगता हार मानना कोई गलत बात है, मगर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल ठीक नहीं। तो फिर ठीक है, क्या मैं डिफेंस फोर्स के लिए फिर एक बार? हाँ, तुम आखिर मुझे मिल गए। क्या काइजू? मगर उतने में वो काइजू हमारे मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो के अंदर चला जाता है, जिससे कि काफका का शरीर में कुछ होने लगता है। यहाँ पे रेनो काफका का साउंड सुन के बोलता है काफका सर क्या बात है, क्या आपको कुछ हुआ है? फिर रेनो जाके काफका का बेड का पर्दा को हटाता है और देखता है काइजू। जिसके बाद काफका यहाँ पे शीशे पे अपनी मुंह देखता है और दोनों ही तभी डर जाते हैं। यहाँ पे तभी काफका कहता है रेनो ए मैं हूँ काफका, तुम ऐसा डरो मत प्लीज। फिर तभी उनके कमरे के पास एक बुढ़ा आ जाता है और बुढ़ा काफका को देख के काइजू समझ के कॉल कर देता है 3rd डिवीजन मेंबर को।